नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से राबता। अमरीकी तहवील में जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त। इसहाक़ डार ने कहा, जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी सवार हैं। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज़ सिंगापुर के करीब हैं। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी राबता। दोनों रहनुमाओं का मामले पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगा। World-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. अमरीका और ईरान की आबनाए होर्मुज़ में झड़पें। सदर ट्रंप की हमले की तस्दीक। आलमी खबरसानी एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले किए। ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में ईरानी हमले नाकाम बनाए गए। जवाबी कार्रवाई में ईरानी अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने ड्रोन से अमरीकी जंगी जहाज़ों पर बिला इश्तियाल हमले किए। अमरीकी जंगी जहाज़ बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ते से खलीज ओमान की जानिब जा रहे थे। हमले में कोई अमरीकी तनसीब या जहाज़ मुतासिर नहीं हुआ। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहदे तोड़ने का इल्ज़ाम। तेहरान में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल हो गया। तर्जुमान ख़ातमुल अनबिया हेड क्वार्टर के मुताबिक अमरीका ने ख़मेर सिर्क और कश्म जज़ीरे के साहिलों पर ख़ित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। अमरीका ने 2 ईरानी जहाज़ों को निशाना भी बनाया, जबकि तर्जुमान ने दावा किया है कि ईरान फ़ौज ने फ़ौरी जवाबी कार्रवाई में अपने हरमुज़ के मशरिक़ और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा। अमरीका और ख़ित्ते में अमरीकी इत्तेहादी को खबरदार किया है कि ईरान किसी भी जारहियत के बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. आबनाए होर्मुज़ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका के 3 बहरी जहाज़ आबनाए होर्मुज़ पार कर गए। इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया, मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम को ख़त्म कर दिया है। हमारी ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान को अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले किए। ईरान की क़यादत जनूनियों के हाथ में है। जनूनियों को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो बिलाशुबा वो इस्तेमाल कर डालते। अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। कहा, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरान जंग में सालिसी पर कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदी जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की।
और उन्होंने जो एक बयानिया बनाया हुआ था वो रेजा हो गया जब ये ने भारत का गुरूर रेजा रेजा करके खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई के बाद भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारा ने कहा है कि फतह बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट का वक़ार बुलंद हुआ। भारत आज तक मार्के हक की शिकस्त के सदमे से निकल नहीं पाया। मार्के हक में हर तबके ने अपना किरदार बाखूबी निभाया। मुसल्लह फ़ौज ने मार्के हक के दौरान बहादुरी की नई दास्तान रकम की। अब्बास जो 6 तारीख को 6 मई पिछले साल भारतीय बमबारी से शहीद हो गया। वालिद सरहद पे थे, बमबारी बच्चे पे की गई। रात की तारीकी में जब बच्चा सो रहा था तो पता ये चला कि वालिद तो सरहद पे ही खड़े थे। पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है। 6 बरस के इर्तज़ा की शहादत हम सब पर कर्ज है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, नन्हा मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास भारतीय बिला इश्तियाल बमबारी से शहीद हुआ। पाकिस्तान हमारा है, हम इसकी आज़ादी की हिफाजत करनी है। हमने आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। दिफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फ़ौलादी अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाक फ़ौज के आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देने का ऐलान। 8 मई 2025 को पाक फ़ौज ने भारतीय जाहिरियत को बेनकाब करते हुए इजरायली साख्ता ड्रोन्स तबाह किए। DGISPR ने कहा कि भारत ने पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक मार्के हक में पाकिस्तान की अस्करी खुद एतमादी और स्ट्रेटेजिक सलाहियत ने भारत को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर समंदर पार पाकिस्तानी के जज्बात। कहा, हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमारा लहू और दुआ वतन के नाम है। दुश्मन की हर चाल और फरेब पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम हैं बुनियानुल मरसूस। मार्के हक में पाक फ़ौज का भारत पर मल्टी डोमेन ऑपरेशन वॉर। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज। जदीद दौर की जंग में पाकिस्तानी ड्रोन्स, फ़ज़ाइया के शाहीनों और बहरिया के जदीद हथियारों ने दुश्मन को नाकाम बनाया। मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और साइबर वॉरफेयर सलाहियतों से भारत का मवासाती निज़ाम मफलूज कर दिया गया। सिफारती और अस्करी हम आहंगी ने पाकिस्तान की मजमूई हिकमत अमली को कामयाब बनाया। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR का वलवला अंगेज मिली नगमा अल्लाहु अकबर रिलीज। नगमे के जोशीले बोल, गालिब हैं खुदा का वार हैं हम। फौज और अवाम का जज्बा ईमान ताज़ा कर दिया। मिली नगमे ने हुब्बुल वतनी के जज्बे को मज़ीद बढ़ाया। दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान की कौम बाहिम्मत और नाकाबिले शिकस्त है।
हमारे शोहदा हमारा इफ्तिखार। मायके हक के शहीद हवलदार आमिर शिराज जुर्रत और बहादुरी का रोशन सितारा। मुशीरे खेलो उमूरे नौजवानान खैबर पख्तूनख्वा ताज मोहम्मद तरन की एबटाबाद आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और कब्र पर हाजिरी दी। शहीद के वालिद ने कहा कि बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। बेटी ने वालिद का ख्वाब पूरा करने का आज़म किया। शहीद की कुर्बानी वतन की रिफाई तारीख की एक ताबनाक मिसाल है।